भटियागढ़ थाना क्षेत्र के सातपुर गांव में एक युवती ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जानकारी के अनुसार ज्योति पिता जुगराज आदिवासी उम्र 18 वर्ष ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में फांसी लगा ली है। घटना की सूचना पर रजपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव पंचनामा कार्रवाई के बाद पीएम हेतु भटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। छुरिया के ग्राम जर हमहा व किरगाहा टोला में 2 दिवसीय संकुल स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव शामिल हुई हैं। किरण वैष्णव ने कहा है कि खेल आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जीवन में खेल का विशेष महत्व है। आज बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में छोटे छोटे बच्चे खेलने आए हैं। मैं इन सभी को जल भविष्य की कामना करती हूँ। सिवनी जिले में नहरों की दुर्दशा किसानों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। भीमगढ़ दाई तट नहर सरेखा टोला मसूर भंवरी के बीच फूट गई है। कुछ दिन पहले भी भीमगढ़ दाई तट नहर जामुनटोला के पास फूट गई थी। अब पुनः नहर का फूटना किसानों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। बीजेपी संगठन के मंडल अध्यक्षों के लिए संगठन की ओर से चुनाव प्रभारी की नियुक्ति पहले ही कर दिए गए थे। पन्ना विधानसभा के अजयगढ़ मंडल में रायशुमारी के दिन मंडल अध्यक्षों की दावेदारी के लिए कई दिग्गजों ने अपनी दावेदारी की है। हालांकि भाजपा का मंडल अध्यक्ष कौन बनेगा यह रायशुमारी के बाद मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा के बाद ही पता लगेगा। दंतेवाड़ा में मंगलवार को जिले के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर स्थानीय दुर्गा मंडप में धरना प्रदर्शन किया है और रैली निकालकर कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सेवा के बर्खास्त और निलंबित कर्मचारियों को सेवा में वापस लेने, कोरोना भत्ता प्रोत्साहन राशि के तत्काल भुगतान की मांग शामिल है। गंजबसौदा बीजेपी के जिला कार्यालय पर आज बीजेपी के नए मंडल अध्यक्षों के लिए रायशुमारी की गई है। इसमें बीजेपी के सक्रिय सदस्यों से नए मंडल अध्यक्ष के लिए उनकी राय मांगी गई है। विदिशा के वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज कटारे संगठन पर्व सहयोगी के रूप में गंजबसौदा जिला कार्यालय पहुंचे, जहां सदस्यों से मंडल अध्यक्ष के बारे में राय ली है। वहीं 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम कुडला में एक व्यक्ति को कुछ लोग अपहरण करने की फिराक में आए थे। इस दौरान अपहरणकर्ता लोगों के एक साथी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और शामगढ़ पुलिस थाने लेकर पहुंचे। अपहरण की वारदात शामगढ़ थाना अंतर्गत एक सप्ताह के अंदर यह दूसरी है। अपहरण करने वाले 5 से 6 लोग स्विफ्ट कार लेकर आए थे। सपा के नगर विधानसभा प्रभारी टिंकू अरोड़ा ने मंगल बाजार में फड़ लगाकर रोजी रोटी कमाने वाले गरीब दुकानदारों के समर्थन में नगर निगम अधिकारियों से बहस का एक वीडियो वायरल हुआ है। नगर निगम ने 3 दिन पहले मंगल बाजार लगाने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी कर उन्हें गोघाल मेला में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था, लेकिन दुकानदार वहां जाने को तैयार नहीं है। उज्जैन जिले के ग्राम बलेड़ी में 2 दिन पूर्व हुई मारपीट की घटना को लेकर पीड़ित पक्ष द्वारा आज पुलिस कंट्रोल रूम उप पुलिस अधीक्षक नितेश भार्गव को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। घटना में बदमाशों द्वारा पिस्टल लहराने का वीडियो भी वायरल हुआ था। महरुदा के बीसरान भगवानपुरा मार्ग पर बरसाती झाड़ियां होने का वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। आए दिन हादसा का अंदेशा बना रहता है। बता दें कि यह मार्ग भगवानपुरा से खरगोन जाने वाला मुख्य मार्ग है। वाहन चालकों का कहना है कि बरसाती झाड़ियों के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो की लिखी पुस्तक का विमोचन किया है। विधायक टोप्पो ने असफल और पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों के लिए करियर मार्गदर्शन नामक पुस्तक लिखी है। पढ़ाई छोड़ चुके बच्चे मार्गदर्शन के अभाव में अपना करियर नहीं बना पाते हैं और इसी को देखते हुए विधायक रामकुमार टोप्पो ने 31 पन्नों का यह किताब लिखी है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने स्कूली छात्रों के लिए नई कवायद शुरू कर दी है, जिसमें स्कूली छात्रों को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाया जाएगा। इस कवायद को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा, बच्चों को बचपन से ही यातायात सुरक्षा के बारे में सिखाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े होने पर नई चीजों को सीखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उत्तराखंड में निकाय चुनावों का रास्ता अब साफ हो गया है। ओबीसी आरक्षण विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में होने वाले निकाय चुनावों में ओबीसी समुदाय को आरक्षण मिल सकेगा। अब आरक्षण के संबंध में आदेश जारी किए जा सकते हैं। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने पर राज्यपाल का आभार जताया है।
देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आक्रोश मार्च निकाला गया है। यह मार्च बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में निकाला गया है। इसके साथ ही रेंजर ग्राउंड से डीएम कार्यालय तक रैली निकालते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान साधु संत महामंडलेश्वर और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता दून के रेंजर ग्राउंड में एकत्रित हुए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सभी धर्म के लोग एकजुट हो रहे हैं। ऐसी कड़ी में हल्द्वानी में राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के बैनर तले एमबी इंटर कॉलेज से हिंदू यात्रा निकाली गई है, जिसके बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही भारत सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। जहां एक तरफ प्रत्याशी अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है कि हर पात्र मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। इसी कड़ी में महुआ खेड़ागंज नगर पालिका ने नए वोटरों को मतदाता सूची में जोड़ने और पुराने वोटर को आईडी कार्ड में सुधार के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर बहराइच में परिवहन विभाग ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि 6,406 कॉमर्शियल वाहनों से करीब 17 करोड़ रुपए की बकाया राशि वसूल की जा रही है। विभाग ने इन वाहनों के स्वामियों को नोटिस जारी किया है और अब तक 20 गाड़ियों को सीज भी किया जा चुका है। सरकार ने राजस्व वसूली में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। धार जिले के छात्रावासों में लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां छात्रावासों में अधीक्षकों की लापरवाही के साथ साथ भारी भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है। गंधवानी में करीब 155 छात्र रहते हैं। इस छात्रावास में पढ़ने, रहने और खाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर महीने लाखों रुपए का बजट दिया जाता है, लेकिन यहां छात्रों को घटिया भोजन परोसा जा रहा है। जशपुर के बगीचा नगर पंचायत में 3 वार्डों के सैकड़ों नागरिकों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया है और सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर चुनाव बहिष्कार और चक्का जाम की भी चेतावनी दी है। दरअसल नगर पंचायत के वार्ड संख्या 3, 4 और 5 में 2000 से ज्यादा लोग निवासरत हैं। वार्ड वासियों ने लंबे समय से सड़क चौड़ीकरण की मांग कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह की पुण्यतिथि बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। कोरबा जिला जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहां के आदिवासी समाज ने इस अवसर पर हर्ष और उल्लास के साथ मनाया है। कटघोरा में स्कूली छात्राओं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने विशाल रैली का आयोजन किया। कुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों ने तैयारी तेज कर दी है। उसी क्रम में लखनऊ के एनएफसी भवन सभागार में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने बताया कि महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आने वाले हैं। सकुशल और सुरक्षित महाकुंभ हमारी पहली प्राथमिकता है। छुरिया ब्लॉक के ग्राम महाराजपुरा सेवा सहकारी मर्यादित महाराजपुर में आज से धान खरीदी बंद हो गई है। खरीदी गई धान का भंडारण नहीं होने से समिति प्रबंधक ने धान खरीदी बंद कर दी है। सोसाइटी में धान रखने की पर्याप्त जगह नहीं है। समिति प्रबंधक ने इसकी जानकारी विपणन अधिकारी को पत्र के माध्यम से दे दी है। इसके बाद भी धान का परिवहन नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में होने वाले महाकुंभ के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आमंत्रित किया गया है। कुंभ में उत्तराखंड का एक अलग से पंडाल भी लगाया जाएगा और उत्तराखंड की संस्कृति को भी पंडाल में दर्शाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर की है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जाहिर करते हुए उन राजनीतिक दलों को भी आड़े हाथों लिया है जो अन्य धर्मों की पैरवी करते हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में आपसी झगड़े चल रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में नेतृत्व को लेकर भी झगड़ा चल रहा है। जिस प्रकार से यह विवाद चल रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता इसका मजा ले रही है और सुकून महसूस कर रही है। शाहजहांपुर में एक व्यक्ति परिवार समेत अपने ही घर के बाहर कड़ाके की ठंड में पूरी रात धरने पर बैठा रहा। आरोप है कि दूसरे भाई ने मकान में ताला लगाकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। मामला बंडा थाना क्षेत्र के गुरु नानक कॉलोनी की है। बताया जा रहा है कि अमरजीत ने फर्जी कागज तैयार करके मकान पर कब्जा कर लिया है और मेन गेट पर ताला जड़ दिया है। मुफ्त की योजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम सुनवाई हुई है, जिसमें 2 जजों की बेंच ने कई तीखे सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा है कि आखिर सरकार मुफ्त में चीजें कब तक देती रहेगी। यह सवाल उस याचिका पर उठा है जिसमें मुफ्त योजनाओं की नकारात्मक प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है कि मुफ्त की योजनाएं आखिर कब तक चलेंगी। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई, जहां सोमवार रात को एक बड़ा हादसा हुआ है। कुर्ला इलाके में एक इलेक्ट्रिक
बस ने एक के बाद एक कई लोगों को कुचल दिया है। जिस वक्त यह हादसा हुआ, सड़क पर भारी भीड़ थी। इस हादसे में अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर है और 49 लोग घायल हैं। बस की टक्कर से दर्जनों गाड़ियां भी बर्बाद हो गई हैं। रतलाम जिला अस्पताल में डॉक्टर सीपीएस राठौर और सैलाना विधायक कमलेश्वर डोरियार के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर विधायक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। एफआईआर होने के विरोध में विधायक कमलेश्वर डोरियार ने 11 दिसंबर को सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ की सूरजपुर पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में चिट फंड कंपनी के 4 डायरेक्टर को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने निवेशकों को रकम से 2 से 3 गुना करने का लालच देकर लाखों की ठगी की थी। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने राजस्थान के भीलवाड़ा में 4 दिनों तक वेश बदलकर मजदूरी की और रेकी के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बहराइच के थाना खैरीघाट बेड़ा के अलाव ताप रहे 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। दरअसल पयागपुर में 4 लोग नाला निर्माण के काम के सिलसिले में बेहड़ पहुंचे थे। ठंड से बचने के लिए वे सभी एक अलाव के पास बैठकर आग सेंक रहे थे। इस दौरान अलाव को तेज करने के लिए पीपीएस से डीजल डाला गया। जैसे ही पीपीएस से डीजल डाला गया, उसमें आग लग गई, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए। उधमसिंह नगर में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सड़कों पर बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन खुलेआम घूम रहे हैं। बावजूद इसके परिवहन विभाग के एआरटीओ विमल पांडे का दावा है कि सड़क दुर्घटनाओं में मौतों का आंकड़ा पहले से कम हुआ है। विमल पांडे ने कहा है कि लोग अब हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल अधिक कर रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या घटी है। बलिया जिले के हरिपुर गांव में प्रधान पर गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्राथमिक स्कूल की जमीन पर मकान निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि पहले सरकारी विद्यालय का गेट पूर्व दिशा में था, जिसे ग्राम प्रधान ने तोड़कर दक्षिण दिशा में कर दिया है, जो कि मेन सड़क पर निकलती है, जिसकी वजह से बच्चों के हादसे होने की आशंका बनी रहती है। राजधानी देहरादून के अलकनंदा एनक्लेव में रहने वाले एक बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि बुजुर्ग ओएनजीसी के पूर्व इंजीनियर थे। वहीं पड़ोसियों ने घर में आवाज सुनकर पुलिस को मामले की सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंची और मामले में जांच की। एसपी सिटी प्रबोध कुमार ने बताया है कि आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ साथ पड़ोसियों से जानकारी ली जा रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद का अवैध हिस्सा बुलडोजर से ढहा दिया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने मस्जिद को गिराने के लिए 1 महीने पहले ही नोटिस दिया था। दरअसल यह नाला निर्माण होना है, जिसके सर्वे के दौरान मस्जिद का अवैध हिस्सा अतिक्रमण की जद में आ रहा था। मस्जिद कमेटी इस एक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची, लेकिन वहां सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस पर रायपुर के जयस्तंभ चौक पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, आदिम जाति विकास मंत्री रामशाह नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप सहित तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय को महाकुंभ का आमंत्रण पत्र दिया है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने बताया है कि 2025 महाकुंभ में 45 करोड़ लोग आएंगे। इस साल बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए हॉस्पिटल और 1.5 लाख शौचालय की व्यवस्था की गई है। सूरजपुर जिले के लटोरी ग्राम पंचायत के भंडारा पारा में एक बार फिर जमीन से अतिक्रमण हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को महिलाओं समेत सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 25 से 30 एकड़ शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। वहीं एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर संगीतकार सोनू निगम ने बयान दिया है। दरअसल मौका था राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट का। जयपुर के एक होटल में भारत के मशहूर संगीतकार सोनू निगम परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा और उनके तमाम मंत्री चलते शो के बीच उठकर चले गए, जिसको लेकर सोनू निगम ने हाथों कर एक वीडियो संदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पीएम आवास योजना को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण के दूसरे दिन साय सरकार ने आवास स्वीकृत किए थे, लेकिन 10 महीने के बाद केंद्र सरकार से आवास के पैसे मिले हैं और 10 बार निवेदन करने के बाद केंद्र सरकार ने पैसे दिए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जून 2023 के बाद नगरीय क्षेत्रों में एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुई है।
छत्तीसगढ़ में 11 दिसंबर से प्रदेश भर के नगर पालिका कर्मचारी अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने वाले हैं। राजनांदगांव जिले की डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद में कार्यरत कर्मचारियों ने भी मुख्य नगर अधिकारी और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन प्रशासन को अवगत कराया है। रायगढ़ जिले के पंडरीपानी पश्चिम के ग्रामवासियों ने आज कलेक्ट्रेट में आयोजित जन दर्शन में शिकायत की है। ग्रामीणों ने बताया है कि 13 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। इसमें कई बार ग्राम पंचायत की ओर से शिकायत होने के पश्चात भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अतः आज कलेक्टर महोदय से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। सिवनी के थाना डुंडा सिवनी पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 9 और 10 दिसंबर 2024 की मध्य रात्रि को मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस और नगद राशि बरामद की है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जबलपुर के शाहपुरा भिटोनी थाने के घुनसौर गांव में नकाबपोश बदमाशों द्वारा धारदार हथियार से महिला की गला रेतकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। देर रात करीब 10 हथियारबंद बदमाशों ने खूनी खेल खेला है। मृतका हीराबाई चौधरी वारदात के वक्त अपनी बहू के साथ घर में सो रही थी। बहू की नजरों के सामने बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। बहू ने डर के कारण सोने का नाटक किया। जवाई बांध के पानी पर जालौर का हक तय करने की मांग को लेकर जालौर जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों का महापड़ाव जारी है। महापड़ाव के 22वें दिन किसानों ने धरना स्थल पर भाजपा सरकार व अधिकारियों को सद्बुद्धि देने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया है। बता दें कि जवाई बांध के पानी पर जालौर का हिस्सा तय करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसे लेकर आज मीकनगांव एसडीएम, तहसीलदार व जनपद सीओ ने झुरनिया जनपद में समस्त विभाग के कर्मचारियों की बैठक लेकर प्रशिक्षण आयोजित किया है। इस अभियान का उद्देश्य हितग्राहियों को 45 प्रकार की योजनाओं का 100% लाभ देना और 63 प्रकार की सेवाएं प्रदान करना है। लांजी के बहुचर्चित डबल मनी मामले में लांजी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से फरार चल रहे थे। पुलिस ने बताया है कि लांजी के बहुचर्चित डबल मनी मामले में उक्त दोनों आरोपियों द्वारा निवेशकों को गुमराह करते हुए रुपए दोगुना करने का लालच देकर लेन देन किया गया था, जिसकी शिकायत निवेशकों द्वारा फरवरी 2023 में लांजी थाने में की गई थी। मंडला में कांग्रेस नेताओं और विधायकों ने भाजपा सरकार के खिलाफ रैली निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। विषय विधानसभा से कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पट्टा और निवास विधानसभा से विधायक चैन सिंह बरकड़े का कहना है कि बीजेपी पर किसानों से वादा खिलाफी कर रही है। उन्होंने बताया कि साल 2023 में सरकार बनने से पहले भाजपा ने संकल्प पत्र में गेहूं और धान खरीदने का वादा किया था, उसे पूरा नहीं कर रही है। अशोकनगर में शिक्षा विभाग लगातार विवादों में घिरा हुआ है। युवा क्रांति छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा ने मंगलवार को शिक्षा अधिकारी और डीपीसी के घोटाले की शिकायत कलेक्टर से की है। कलेक्टर ने मामले में समिति बनाकर जांच करने की बात कही है। राजीव शर्मा का कहना है कि उन्होंने मामले की शिकायत केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी की है। मंगलवार को झाबुआ में भाजपा जिला कार्यालय का भूमि पूजन किया गया है। 4 करोड़ की लागत से 22,000 वर्ग फीट पर भाजपा कार्यालय का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को दिल्ली से वर्चुअली रूप से संबोधित किया है। सीएम यादव ने कहा है कि कार्यालय की आत्मा पत्थर ईंटें नहीं होती हैं, बल्कि कार्यालय की आत्मा कार्यकर्ता होता है। मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है और पहाड़ी इलाकों से आ रही सर्द हवाओं ने प्रदेश के मौसम को ठंडा कर दिया है। राजधानी भोपाल में दिसंबर महीने की सर्दी ने पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एक ही रात में पारा 4.5 डिग्री लुढ़क गया है, जो कि पिछले 2 सालों में सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में तेज ठंड पड़ने की संभावना है।